हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक क्विज सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम अध्याय 4 की प्रश्न वाली 4.1 को पूरा कर चुके थे, जिसमें हमने जो आपके समीकरण उनमें पहचान करना सीख लिया था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं उन समीकरणों के हल निकालना, मतलब उनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 4.2, जिसका पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल क्या होते हैं, मतलब उनके हल। अब देखिए, हम पढ़ के आ रहे हैं आपके द्विघात समीकरण। अब द्विघात मतलब जिसके दो घात हों। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जो आपके द्विघात समीकरण होते हैं इसके हमेशा दो हल निकालते हैं, मतलब द्विघात मतलब दो मूल निकलेंगे। कितने मूल निकलेंगे? दो मूल। अब वो मूल अलग अलग भी हो सकते हैं या एक से भी हो सकते हैं या उनका काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो काल्पनिक तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, काल्पनिक कब पढ़ेंगे? हम अगली एक्सरसाइज में। अभी हम देखते हैं कि उनके मूल कितने होते हैं। तो आपका पहला सवाल है, x² - 3x - 10 = 0। हमने स्टूडेंट अध्याय 2 में हमने बहुपद पढ़े थे, जिन बहुपदों के हमने क्या निकाले थे? शून्यांक निकाले थे। बिल्कुल जैसे शून्यांक निकालते हैं वैसे इसमें मूलों को निकालना है, वही फ्रैक्शन विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए जरा, आपका जो पहला सवाल दिया है x² - 3x - 10 = 0। अब इनको गुणनखंड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? जो फैक्टर है, आप सबसे पहले जो लास्ट वाला अंक है उसको देखो, कितना है? -10 है, मतलब 10 है। हमेशा इस तीसरे वाले अंक का गुणा हम किससे करते हैं? जो x² के साथ में जो अंक दिया हो, जो नंबर दिया हो, उससे करते हैं। यहाँ कोई अंक नहीं दिया तो मतलब कौन सा अंक होगा? आपका एक अंक होगा। जब कोई भी नंबर नहीं दिया तो उसको हम कितना मान लेते? एक। तो हम इसका इंटू करते हैं। हम 10 का इंटू किस में करेंगे? एक में करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? 10 एकम 10। अब 10 को अपन को फ्रैक्टर करना है, मतलब 10 को तोड़ना है। अब 10 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि हम उन टुकड़ों का यदि गुणा करें तो आपका 10 आ जाए, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़ें या घटाएं तो आपको जो बीच वाला नंबर है, बीच वाली संख्या है, वो आनी चाहिए। बीच वाली संख्या कितनी है? 3 है। तो हमें 10 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि हम टुकड़ों को जब गुणा करें तो आपका क्या आ जाए? 10 आ जाए, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो चलिए हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। करिए जरा, फैक्टर कितने होंगे? हम 10 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले छोटे नंबर से। 2 पंजे 10, अब 5 गया, 5 एकम 5। तो आपके 10 के फैक्टर कितने होगा? 2 और 5, मतलब हम 2 और 5 के जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आता है। जब जरा देखिए, क्या 2 और 5 को हम 3 में बदल सकते हैं? मतलब 2 और 5 को हम जोड़ें या घटाएं तो 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम 5 में से यदि आपके 2 माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अब देखिए जरा, यहाँ पे कितने हैं? माइनस के 3 है। तो 5 और 2 को अपन को इस तरीके से रखना है कि आपको आंसर जो है 3 वो माइनस में जाए। अब माइनस में 3 कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस की हो। मतलब 2 और 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। 5 किसकी होनी चाहिए? माइनस की। और 2 किसके कर दें? फिर हम प्लस के कर दें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 5 में से आपके 2 जाएंगे तब क्या बचेंगे? आपके माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। तो हम जो 10 है, आपने जो गुणा किया है पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, कितना आया? 10। जब उसके आपने फ्रैक्टर किए तो कितने आ गए? 2 और 5। 2 और 5 को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और जब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए जरा, अब बात आती है x की। x का क्या करें? तो इसके साथ भी x लिख सकते हैं, इसके साथ भी। 5x में से 2x आएंगे, कितने बचेंगे आपके? 3x, वही आंसर। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। ये तो आ गया स्टूडेंट आपका जो समझाने के लिए रफ्कार था। अब जरा इसको तोड़ते हैं। x² माइनस, हमने किसको तोड़ा? 3x को 5x में और 2x में तोड़ा, क्योंकि देखो 5x में से आपके 2x जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी? माइनस की। और 5x और इसका जब इंटू करेंगे तो वो ये जाएगा आपका 5 दूनी 10। इसका गुणा जब करेंगे तो 10x² आ रहा है, गुणा करने पे भी किसका? इसका भी 10 आ रहा है। ये माइनस के 10 = 0। अब कितने पद होगा स्टूडेंट आपके? ये 1 2 3 4। अब आती है बात कॉमन की। इनमें से कॉमन क्या लेना? तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेना? देखिए जरा, इन दोनों के पास क्या कॉमन दिख रहा है? नंबर तो इसके पास 5 है, लेकिन इसके पास कोई भी नंबर नहीं। लेकिन x दोनों के पास है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x। यहाँ पे x² मतलब 2x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा आपका? x - 5। अब गुणनखंड करना हम पहले सीख चुके हैं। कैसे? कि जब आप कॉमन लेते हैं तो जो पहले कोष्टक में आता है वही का वही हम अगला कोष्टक लिख लेते हैं, x - 5। ठीक है। अब देखिए जरा, आपने 2x थे, 2x में से 1x तो लिखा है, बचा क्या आपका? 2। तो प्लस के 2 हम बाहर लिख देते हैं, बराबर में आपका 0। फिर से देख लीजिए, इन दोनों के पास क्या था? x था, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ से x चला गया तो 1x बचा,
माइनस के 5। तो जो पहले कोष्टक में बच रहा है वही इनसे जब कॉमन लेंगे तो उसके कोष्टक में ही बचना चाहिए। तो हम x माइनस 5 पहले ही लिख लेते हैं। अब देखिए जरा ये कितने हैं, 2x हैं, 2x में से एक x तो हमने लिख लिया। अब बची क्या संख्या, +2, तो +2 हम बाहर लिख लेते हैं। अब जो आपके दो आपने कॉमन लिए हैं वो आपके एक बार लिख देंगे, x माइनस 5। अब बचा क्या है, x प्लस 2 बराबर में 0। आपके x माइनस 5 x प्लस 2 गुणनखंड किसके बराबर, 0 के। तो चलिए हम अलग अलग 0 कर देते हैं। x माइनस 5 बराबर 0, तो -5 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकलेगा। -5 उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे, +5। एक आंसर आपका ये निकला है। दूसरा x प्लस 2 बराबर में 0। हम +2 का क्या करें, पक्षांतर, उस तरफ जाएगा तो माइनस का। एक आंसर आपका ये निकला है। तो स्टूडेंट गुणनखंड विधि से जो आपने द्विघात समीकरण के मूल निकाले हैं वही मूल आपके क्या है, एक आपका 5 और एक आपका -2। यही आपके आंसर हैं। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ ही गया हम कैसे करना है। वही गुणनखंड विधि जो हमने बहुपद वाले सवालों में की थी, वही गुणनखंड विधि से हम इसके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। वहाँ जब निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलेंगे, और यहाँ जब निकालेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मूल। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक पहले का पहला। चलिए करते हैं इसका दूसरा सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया है। इसके गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए वही तीसरे नंबर का जो आप नंबर की संख्या है उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पहले में। यहाँ कितना दिया है, -6, यहाँ दिया है 2। अब ऐसे क्या करना है स्टूडेंट, इनका जब इसमें इंटू करना है आपको, क्या है आपका 6 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना है, 6 दूनी आपके कितने आ गए, 12 आ गए। अब 12 के फ्रैक्चर ऐसे करना है, मतलब 12 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जब उनका इंटू करें तो आपका 12 आ जाए उन टुकड़ों से, और जब उनको एक दूसरे में से घटाएं या जोड़ें तो आपको बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच में क्या दिया है, 1x, मतलब आपको कोई नंबर दिया 1। अब आपको क्या करना है, 12 को तोड़ना है। चलिए हम 12 को फैक्टर करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से तोड़ते हैं। 2 से करेंगे 2 × 12, फिर 2 से करेंगे 2 × 3 = 6, फिर किससे आ जाएगा, अब किससे भाग जाएगा, 3 से। 3 × 3, तो आपके 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2, 2 और 3। अब हमने बोला था कि आपको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे कितने टुकड़े हो गए, 3। तो इनको हम 2 में कैसे बदलें, 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, इंटू में क्या है आपका 3। अब 4 और 3 का जब इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। अब 4 और 3 में से ऐसा करो कि आपका 1 आ जाए। किस में से किसको घटाएं, 1 आ जाए। 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए जरा आपकी जो संख्या है जिनका हम गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब 1 को दूसरे में से घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। मतलब बीच वाली संख्या जो आपकी 1x है उनको हम किस में तोड़ सकते हैं, 4x में और 3x में। जब आप इसमें से घटाओ तो आपका कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो चलिए हम तोड़ते हैं इसको। आपका दिया है 2x², हमने किसको तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है बीच वाली संख्या को। अब बीच वाली संख्या को 2 भागों में किस में, 4x में और 3x में। तो प्लस में आपकी बड़ी संख्या है तो 4x माइनस के 3x और माइनस के 6, आप ऐसे ही रहेंगे बराबर में 0। ये हमने तोड़ लिया, आपके 2 भागों में तोड़ लिया बीच वाली संख्या को, 4x में और 3x में। अब बात आती है कॉमन की। ये 2 पद हो गए आपके और ये 2 पद। अब इन दो पदों में से हमें कोई संख्या कॉमन लेनी है और आपके गुणनखंड बनाना है। तो देखिए जरा यहाँ पे आपके दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, नंबर इसके पास भी है, नंबर इसके पास भी। तो देखो दोनों में से x तो कॉमन जाएगा ही, नंबर क्या जाएगा आपका 2 चला जाएगा। आपका 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया और x चला गया, तो क्या बचा आपका, 1x बचा। प्लस अब यहाँ से x तो चला ही गया, अब कितने बचे, हम 4 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणित में 2, तो 2 में से 1 2 तो चला गया, तो बचा क्या आपका 1 2। तो स्टूडेंट ये 2 संख्याओं में से आपके जो 2 पद थे इनमें से कॉमन निकाला आपने 2x, बचा क्या अब आपका x प्लस 2। अब जो x प्लस 2 ब्रैकेट में होता है वही हम अगली ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर में आपका कितना 0। अब हमने क्या लिख लिया है ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ पे देखिए इन 2 पदों में पहला पद आपका क्या था, माइनस के 3x, जहाँ पर से हमने x तो लिख लिया। अब बचा क्या आपका, जो बचता है वही हम वहाँ लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, जो कॉमन जो बचेगा वो पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब जो पहले ब्रैकेट में वही का वही उठा के हम अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। बस पहले पद से ये देखते हैं कि हमने क्या ब्रैकेट में पहला पद लिखा है और जो बचा है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो आपके x प्लस 2 2 बार आ गए, हम इसको एक बार करके लिख देंगे x प्लस 2। अब बचा क्या आपका 2x माइनस के 3, ये बराबर में आपका 0। अब आपके ये 2 गुणनखंड बन गए।
अब इन दो गुणनखंडों से आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो पहला गुणनखंड x + 2 बराबर में 0, x का मान निकालना, तो +2 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाएगा तो ये आपका -2। ये आ गया आपका पहला गुणनखंड, मतलब पहला आपका क्या निकाला है, मूल निकाला है। ये निकाला है आपका पहला मूल। अब दूसरा क्या है, गुणनखंड 2x - 3 बराबर में 0। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो पहले -3 उस तरफ जाएंगे तो आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके +3। अब किसका मान निकालना है, x का, तो आपके जो 2 है ये इनटू में दिए हैं। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा वाली राशि कहाँ जाती है, भाग में। किसके भाग में चले जाएगी, 3 के भाग में, आपके 3/2। ये निकला है आपका दूसरा मूल। पहला मूल निकला आपका -2 और दूसरा निकला 3/2। ये निकला है आपके समीकरण के मूल। इसी तरह आपका हो जाएगा अगला सवाल, चलिए उसको भी देखते हैं हम। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, करनी 2x² + 7x + 5 करनी 2 बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण के भी हमको क्या निकालना, मूल निकालने की वही विधि। तीसरे वाले जो आपका तीसरा वाला नंबर है उसका हम करते हैं x² वाले नंबर से गुणा। जो आपका तीसरा क्या दिया है, 5 करनी 2, 5 करनी 2। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आपका x² के साथ में नंबर दिया है। यहाँ क्या दिया है, करनी 2, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। करनी 2 का करनी 2 में करेंगे, आपका कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 5। देखिए जरा, करनी 2 का करनी 2 में किया आपने, √2 है। जब भी आपकी अंडर में संख्याएं दी है 2 और दोनों एक सी हैं तो उसका क्या हो जाता है, अंडर हट जाएगा, आपको संख्या के लिए लिखा जाती है। 5 का × 2 में करेंगे तो आपको 5 दूनी 10। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आया, इन दोनों का 10 आया। अब बीच वाला जो नंबर है 7x, इसको ऐसे तोड़ना है कि जब उनका नंबर हम, तो बीच वाला जो 7x है इसको ऐसे तोड़ना है कि जब उसका हम गुणा करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो आपका 10 आ जाए, और उसको हम जोड़ें या घटाएं तो आपका 7 आ जाए। तो पहले चलिए हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर निकालेंगे। तो 10 के फैक्टर निकालते हैं। हमने 10 के फैक्टर निकालेंगे, वही 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो आपके 10 के फैक्टर क्या निकले, आपके 2 × 5, 2 × हम 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 5 और 2 को अपन को ऐसे करना है कि जब इनको जोड़ें या घटाएं तो आपके कितने आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए यार, 5 में से 2 घटाएंगे तो 7 तो आएंगे नहीं, कितने बचेंगे 3। लेकिन जब 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 7। मतलब 5 + 2 बराबर में आपके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो आपका क्या दिया है, 7x दिया है, तो ये 5x, ये 2x, और ये कितना है 7x। 5x 2x को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7x। जब इनका इंटू करेंगे, 5 दूनी 10। चलिए आपका जो 7x है वो किस में टूटेगा, 5x और 2x में। ये आपका √2x² प्लस में ये आपका 5x प्लस में 2x। 5x 2x को जोड़ेंगे 7x, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे आपके। ये आपका 5 करनी 2 बराबर में 0। चलिए अब क्या करना है, ये आपके फैक्टर हो गए, आपने तोड़ लिया इनको। अब क्या करेंगे, आपके दो पद के आपके ये जोड़े बन गए, इनमें से आपको लेना है कॉमन। अब देखिए जरा, यहाँ पे आपका करनी 2 है, यहाँ पे 5 है, मतलब नंबर सेम नहीं है तो कॉमन जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x तो कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, करनी 2 और आपका क्या बचा, x बचा अकेला। प्लस में यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, आपका 5 बचा। अब बारी आती है इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है। अब देखिए x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन नंबर इसके पास है। यहाँ पे कितने हैं, 5 करनी 2, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो देखिए जरा, हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं, करनी 2 गुणित में करनी 2, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। तो 2 आपको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम, करनी 2 × में करनी 2, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, करनी 2। तो एक करनी 2 जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी करनी 2 हो रहा है, यहाँ भी करनी 2 हो रहा है, तो जब हम एक करनी 2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला करनी 2 बचेगा, x बचेगा। प्लस में यहाँ से करनी 2 चलेगा तो क्या बचा, आपका 5 बचा, बराबर में 0। देखिए जरा सही आया है कि नहीं, वो हम इससे चेक कर लेते हैं। जो आपका पहले कोष्टक में करनी 2x + 5, करनी 2x + 5, आपके दोनों सेम आ रहा है, मतलब जो हमने करनी 2 आपको कॉमन लिया है वो सही लिया है। अब जो तो कोष्टक में 2 बार है उनको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, करनी 2x प्लस में 5, जो बचा है आपका x प्लस करनी 2, उसको अगले कोष्टक में लिख लेंगे, x करनी 2 बराबर में 0। अब क्या करना है, जो आपके गुणनखंड बन गए, अब इन गुणनखंडों से हमें निकालना है आपके क्या मूल्य। तो पहला गुणनखंड दिया है करनी 2x प्लस में 5 बराबर में 0। क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले +5 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का।
तो करनी 2x बराबर में माइनस के 5। अब मान निकालना x का, तो करनी 2 मल्टीप्लाई में इंटू में दिए, पहचानता करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, किसके भाग में, -5 के भाग में। तो ये आ गया आपका करनी 2। ये हो गया आपका पहला मूल। x का मान क्या हो गया, -5 बटे में करनी 2। चलिए अगले से करते हैं गुणनखंड से, x प्लस करनी 2 बराबर में 0। हमें मान किसका निकालना है, x का, तो करनी 2 उस तरफ भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का करनी 2 हो जाएगा। ये निकल आया आपका दूसरा मूल। आपका पहला मूल क्या दिया है, -5 बटे में करनी 2, और दूसरा दिया है माइनस के करनी 2। ये हो गया स्टूडेंट आपके मूल। इसी तरह हम करते हैं इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है 2x² - x प्लस 1 बटे 8 बराबर में 0। अब जो आपका द्विघात समीकरण दिया है, इसका जो तीसरा पद दिया है 1 बटे 8, पहले तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में करना है, मतलब सभी संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या दिया है, 1 बटे 8 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन सब के बटे भी क्या मान लें, हम 1 मान लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको। आपका 2x² माइनस का x प्लस में 1 बटे 8 बराबर में 0 दिया है। हम इसके बटे भी 1 मान लेते हैं, इसके बटे भी 1, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 तो रहता ही है। अब क्या देखो, इन 1 और 8 का हम लेंगे एलसीएम। तो चलिए हम लेते हैं एलसीएम, मतलब लघुत्तम। हमने एलसीएम क्या लिया, 8 आएगा, क्योंकि देखो आपकी 1 और 8 है, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 1 और 8। इनका एलसीएम वही आना चाहिए जो इन तीनों से भाग चला जाए। तो देखिए जरा, 1 में 1 का भाग तो जाएगा, लेकिन 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 8 एक ऐसी संख्या जिसमें 8 का ही भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, और 1 से तो भाग जाना ही जाना है। तो आप तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 8। अब क्या करते हैं, इस एलसीएम में हम हर का लगाते हैं भाग, और जितनी बार भाग जाता है हम उसका इंटू कर देते हैं ऊपर। अब 8 में 1 का भाग लगाई, कितनी बार जा रहा है, 8 बार जाएगा, 1 8 8। अब 8 बार गया, 8 का कर देते हैं हम ऊपर गुणा, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा। आपने 8 का क्या कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 x²। अब माइनस का माइनस लगा, अब ये फिर आ गया 1 का हम 8 में भाग देंगे, तो जल्दी कितनी बार जा रहा है, वही आपका 8 बार जाएगा, 1 8 8। 8 का कर देंगे हम ऊपर गुणा, ऊपर कौन सी संख्या 1 है, तो 8 एकम 8 x आ जाएगा, प्लस अब 8 में 8 का भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 8 एकम 8, कितनी बार गया, 1 बार। 1 का कर देंगे हम ऊपर गुणा, ऊपर भी 1 दिया, 1 एकम 1, आपका आ गया क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बटे 8। अब बटे में से 8 टाइम क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतर करेंगे। भाग वाली राशि पक्षांतर के बाद कहाँ जाती है, गुणा में, तो 0 के गुणा में जाएगी, और 0 में किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा, आंसर 0 हो जाता है। तो 16x² माइनस के 8x प्लस में 1 बराबर में आपका 0। आपका समीकरण क्या हो गया, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को अपन क्या करना है, इसके मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। अब करिए जरा, पहली राशि तीसरा नंबर कितना है, 1, हम इसका इंटू किस में करना है, 16 में, 16 एकम 16, आपका क्या आ गया 16। तो बीच के जो 8x है, इनको अपन को ऐसे तोड़ना है कि आपके गुणा करो उनको, 8 दो संख्याओं को गुणा करो तो आपका 16 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए आपका 8। तो देखो ये तो बहुत सरल है। दो संख्या कैसी होंगी, जिनका गुणा करने पे आपका 16 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 8। तो 4 और 4 ही तो होंगी, जो 4 चौके 16, और 4 और 4 को जब जोड़ोगे आप क्या हो जाएगा 8। तो देखिए जरा, ये आपका 16x²। अब आंसर बात आती है आपकी किसकी, माइनस की। तो हम दोनों को जोड़ना है, तो हम दोनों जब माइनस के कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे, 4 और 4 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। तो जरा हम इसको तोड़ेंगे तो आपके -4x में टूट जाएगा, ये भी आपका -4x में तोड़ जाएगा। तो 4x और 4x क्या हो जाएंगे आपके 8x। जब इसका गुणा करोगे 4 चौके 16, वही आ जाएगा आपका प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये आपका 16 हो जाएगा। प्लस में क्या दिया है 1 बराबर में 0। आपने 8x को दो भागों में तोड़ लिया, 4x और 4x में, क्योंकि जब जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 16। अब आती है कॉमन लेने की बात, ये आपके 2 पद और ये आपके 2 पद, इन दोनों में देखिए जरा क्या कॉमन जा रहा है, x इसके पास भी, x इसके पास भी, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है, क्योंकि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 1 4 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 4 बचेगा। तो हम दोनों में से क्या कर दिया, 4 कॉमन ले लिया, एक x² यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 चलेगा तो क्या बचा अंदर 4, x² में से एक x चला गया तो एक x बचा, माइनस 4x तो पूरे ही चलेगा तो क्या बचा आपका 1 बचेगा। क्योंकि देखो जब यहाँ पे आपने 4x पूरे कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो आपको नंबर तो लिखना है, तो नंबर क्या हो जाएगा 1। क्योंकि जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर से यही आ जाएगा, 4 का 4 में करोगे 4 चौके 16x²,
और 4x का आप फिर एक में करो तो वही आ जाएगा 4x। अब बात आती है दूसरे वाले में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4x और 1 दिया, ये जो के तो दिए। तो देखो जो पहले कोष्टक में आता है वही हम क्या कर देते हैं अगले कोष्टक में कर देंगे। 4x माइनस के 1 बराबर में 0। तो बाहर क्या लेंगे जरा देखिए, आपने 4x थे, ये 4x पूरे सब क्या नहीं लिखा माइनस, और कोई नंबर लिखना है तो माइनस क्या जाएगा, मतलब कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो -1 कॉमन ले लेंगे। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x ही हो जाएंगे। -1 का -1 में करोगे तो माइनस +1 हो जाएंगे। मतलब हमने कॉमन क्या लिए, सही लिए, ये हमारी जांच भी हुई। अब देखिए जो यह पहले कोष्टक में वो यहाँ कहीं दोनों सेम है, तो दोनों के क्या करेंगे हम एक बार लिख देंगे 4x माइनस 1। अब बचा क्या 4x, ये -1, तो 4x माइनस 1 ये बचे। अब आपके फैक्टर क्या बन गया, गुणनखंड 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब क्या करना है, हमें x के मान निकालना है, और वही आपके क्या कहलाते हैं, मूल। तो चलिए हम मान निकालते हैं। पहला फैक्टर क्या दिया 4x माइनस 1, 4x माइनस के 1 बराबर में 0। हमें x का मान निकालना है, तो -1 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ चला जाएगा, तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 1 के बट्टे में आ जाएगा। आपका पहला गुणनखंड आ गया 1/4। अब दूसरा क्या है, वही 4x माइनस 1 वही का वही है, उसको भी करते हैं। 4x माइनस का 1 बराबर में 0। मान किसका निकालना अपन को, 4x माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वही आपका 4 जो इंटू में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, किसके, 1 के। तो आपका इस x का मान भी क्या आ गया 1/4। तो जो आपको वर्ग समीकरण दिया था 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0, इसके दो मूल निकले, मतलब दो आंसर वो सेम निकले, 1/4 1/4। ये हो गया आपका पहले का चौथा। चलिए देखते हैं हम इसका पांचवा सवाल भी। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल दिया है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर में 0। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो पहली संख्या दी है 100x बड़ी संख्या दी है, लेकिन इसको भी हम सरल कर लेंगे। कैसे, पहले वाली और तीसरी वाली का गुणा कीजिए। हम 1 का इंटू 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100। अब 20 वाली जो संख्या है 20, इसको ऐसे तोड़ना है कि आपका गुणा करने पर कितना आ जाए, उसको 100 आ जाए, और उनको जोड़े या घटाओ तो क्या आ जाए, आपके 20 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, 10 के आप फैक्टर करके देख लीजिए। मतलब सबसे पहले क्या करें, हम 100 के फैक्टर करते हैं। 2 से करिए, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा भाग, 5 से, 5 25, अब 5 एकम 5। तो आपके 100 के फैक्टर कितने आएगा, 2 2 5 और 5। यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए आपके 4, लेकिन आपको चाहिए कितने हैं, 2, क्योंकि अब 2 को जब जोड़ो या घटाओ 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो 100। तो हम 2 कैसे कर लें, इनका इंटू कीजिए जरा, 2 दूनी 4, इनका कीजिए 5 25। क्या इनका इंटू करने पे 100 आ रहा है, 25 चौके 100, इनका इंटू करने पे 100 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पे 20 आ रहे हैं क्या। 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 हो जाएंगे, और 25 में 4 घटाओगे तो 21 नहीं आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्या करें हम, अभी हमने ऐसा इंटू किया था, अब इनका इंटू करके देख लीजिए। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 में 10 का इंटू करेंगे तो 100, और 10 में 10 को जब आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा 20। अब ये किसके हैं, माइनस के 20, तो आप दोनों कैसे रख लोगे, माइनस के 10 रख लोगे, क्योंकि माइनस के 10 और माइनस 10 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 20 हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको, अब किस में तोड़ेंगे, अब 10 और 10 में। तो आपका 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x, क्योंकि हमें x भी साथ में लेके चलना है। 10x और 10x कितने हो जाएंगे, 20x प्लस का 1 बराबर में 0। अब बारी आती कॉमन लेने की। ये आपके दो पद, ये दो पद, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, x इसके पास है, x इसके पास है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर भी है, क्योंकि हम 100 को क्या कर सकते हैं, 10 × 10 कर सकते हैं। 10 गुणित में 10 करेंगे तो कितना होगा 100। तो जब 1 10 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 1 10 बचेगा। तो यहाँ से आप 1 10 कॉमन ले लेंगे, और x भी जा रहा है, x इसके पास, x इसके पास, तो क्या बचा, 1 10 बचा, और x² में से 1 x चला गया तो 1 x बचा, माइनस ये 10x पूरे आ गए तो क्या बचा आपका, सिर्फ 1 आ जाएगा, कोई नंबर नहीं बचा। तो एक नंबर लिख लेते हैं हम 1। अब इसका इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, जो यहाँ पहले कोष्टक में है वही का वही हम यहाँ कर लेते हैं। 10x माइनस 1, देखिए जरा 10x माइनस 1 लिख लिया हमने, 10x माइनस 1। अब देखिए जरा, ये आपका 10x है, ये 10x, मतलब पूरे चौके तो लिख लिया आपने, लेकिन क्या नहीं लेगा, माइनस नहीं लेगा, तो -1 हम बाहर लिख लेते हैं। कोई नंबर भी लिखना है, जब पूरे 10x अंदर ही रह रहे हैं तो क्या बचेगा, अंदर बाहर 1 बचेगा आपका। अब आप क्या करेंगे, ये आपका बराबर में 0, ये दो आपको फैक्टर हो गए, 1 से आ रहा है तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं, 10x माइनस 1।
अब जो आपके बाहर बचे उनको भी हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 10x माइनस के 1 बराबर में 0। अब इन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर अलग अलग करके हम किसके मान निकालेंगे, x के, वही आपके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो 10x माइनस के 1 बराबर में 0, मान किसका निकालना है, 10x का। तो -1 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, +1। अब x का मान निकालना है, 10 इंटू में कहाँ चले जाएंगे, आपके भाग में चले जाएंगे। तो x का मान आ गया 1/10। इसी तरह इसको कर लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर में 0, -1 उस तरफ जाएंगे तो किसके, प्लस के। x बराबर 10 इंटू में कहाँ चले जाएंगे, आपके भाग में। ये हो गया आपका 1/10। ये भी आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तो जो आपका समीकरण दिया था 100x² माइनस के 20x प्लस में 1 बराबर 0, इसके जो मूल आए कितने आ गए, 1/10 1/10। ये हो गया आपका स्टूडेंट 5वां सवाल भी। इसी के साथ आपका प्रश्न क्रमांक पूरा होता है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या देखा, जो आपका वर्ग समीकरण उनको गुणनखंड विधि से, मतलब जो फैक्टर मेथड है उससे हम उनके हल निकालना, मूल निकालना सीख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगले सवाल करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।